Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saifur Rahman Khatak. Today is our sixth lecture of first year physics measurement. In today's lecture we will cover what is significant figures and also we will discuss the general rules for the significant figures. Also we will discuss significant figures in calculation. For example, we will discuss in addition and subtraction. Also we will discuss it into multiplication and division. At the end we will also cover how to round significant figures. So let's start today's lecture. What is significant figures? The definition of significant figure is a significant figure is one that is reliable known. Also, in any measurement, the accurately known digit and the first doubtful digit are collectively called significant figure. Significant से मुराद आपके पास वो वैल्यू वो डिजिट्स जो आपके पास काबिल एतमाद से मुराद आपके पास जो 100% एग्जैक्टली नोन फिगर्स है. आपके पास कोई भी वैल्यू है, आगे हम स्टेप से उसको पढ़ेंगे कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये कौन सी वैल्यू है कौन सी वैल्यू नहीं है, इसको फिर हम कैसे मतलब ये आइडेंटिफाई करते हैं. तो आपके पास जो डिफिनीशन आपके पास है कि आपके पास सिग्निफिकेंट आपके पास क्या है, आपके पास वो फिगर जो काबिल एतमाद मतलब है आपके पास जो 100% एग्जैक्ट नोन हो. किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपके पास कुछ डिजिट एग्जैक्ट डिजिट्स होते हैं और कुछ आपके पास डाउटफुल फिगर होते हैं. इनको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो एग्जैक्ट डिजिट है और आपके पास जो डाउटफुल डिजिट है उनको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं और वो आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट जो दूसरा डिफिनीशन आपके पास है, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर. ये भी आपके पास उसी तरह से है कि आपके पास जो एक्यूरेटली नोन डिजिट है जो फिगर है और आपके पास जो फर्स्ट डाउटफुल फिगर है वो उसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं और वो आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जिस तरह हमने पहली बात की थी डिफिनीशन में कि आपके पास दो किस्म की वैल्यू है, एक को हम देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू और आपके पास दूसरा क्या है? मेजर वैल्यू है. तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आर दो डेट आर काउंटेड क्लियरली. एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास वो है जिसको हम 100% एग्जैक्टली मतलब एक काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको बोले कि आपके पास पेंसिल है, इस पेंसिल को आप गिनो तो हम आसानी से उसको गिन सकते हैं कि 1 2 3 सही. तो फॉर एग्जांपल वी आर रिपोर्टिंग 3 पेंसिल वी कैन इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेंसिल. तो हम मतलब है अगर हम कोई आपसे बोले कि आपके पास ये पेंसिल है इसको गिनो तो आपने गिन दिया 3 पेंसिल है. तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है. दूसरा आपके पास मेजर्ड वैल्यू है. तो दूसरा आपके पास जो डाउटफुल वैल्यू है वो आपके पास किस तरह है? ऑन दी अदर हैंड वैल्यू एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ एनी काइंड आर अनसर्टन टू सम एक्सटेंट. जिस तरह हमने शुरुआत में जो आपके पास जो 5th नंबर लेक्चर में हमने बात की कि आपके पास जो भी मेजरमेंट में उसमें आपके पास अनसर्टेनिटी लाजिम है. अनसर्टेन से मुराद मार्जिन ऑफ एरर. फॉर एग्जाम्पल अगर यही पेंसिल है, अगर आपको कोई बोले कि इसकी आप मेजरमेंट निकालो तो आपके पास क्या है? अगर हम उसको मेजर करते हैं लेट सपोज तो आपके पास हमने नोट कर दिया लेट सपोज 67 मिलीमीटर से. तो आपके पास इसमें और आपके पास जो मीटर है उसका भी कोई ना कोई लिस्ट काउंट है. लेट सपोज अगर हम बात करें 1 mm की है तो आपके पास जो आपने नोट कर दिया पेंसिल का रीडिंग वो 67 मिलीमीटर से ज़्यादा है और आपके पास 68 मिलीमीटर से कम है. तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं आपके पास जो वैल्यू है वो तो 67.5 के दरमियान में आपके पास क्या है? लाई हो रही सी. तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है और दूसरा आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू जो हम खुद एज्यूम करते गेस करते. देखो हमने बोला 67 से ज़्यादा 68 से कम तो हमने बोला लेट सपोज वो वैल्यू क्या है? 67.5. तो देखो ये 0.5 आपके पास क्या है? ये आपके पास गेस्ड वैल्यू है या डाउटफुल वैल्यू है. तो आपके पास क्या है? देयर इज चांस ऑफ एरर इन द लास्ट फिगर. आपके पास जो लास्ट फिगर है 0.5 इसमें आपके पास क्या है? एरर की पॉसिबिलिटी है. इसको हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल फिगर.
फिर हम इसका मतलब रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि आपके पास जो जनरल रूल्स है किस तरह हम बोलते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू इसमें कितने आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो पहले आपके पास जो रूल्स है वो ये है कि आपके पास जितने भी डिजिट है ज़ीरो के अलावा वो सारे आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट्स है। नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब ये नॉन ज़ीरो डिजिट से मुराद फ्रॉम 1 to 9, डेट इज ऑल डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट से। तो ये एक नंबर पॉइंट ये कि ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट आपके पास है तो आप क्या करो, उसको काउंट करो और आप कह सकते हैं कि हमारे पास इस नंबर में इतने डिजिट है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एग्जांपल है 47.872, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इसको अगर हम काउंट करें तो 5, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है या डिजिट है वो कितना है, 5 है। अब अगर ज़ीरो आपके पास आ गया और ज़ीरो आपके पास अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ गया, तब इस केस में आपके पास जो ज़ीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। पहले में तो हमने बात की कि ज़ीरो नहीं है तो सारे इनसे को डिजिट्स को आप काउंट करो, जितने भी है उतना आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में अगर हो तब आपके पास वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 301.5006। अब देखो 301 में भी ज़ीरो है, 5006 में भी ज़ीरो है। अब दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में, तो सारा डिजिट को आप काउंट करो तो आपके पास 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें आपके पास 7 है। तो एक में फर्स्ट में हमने बोला ज़ीरो के अलावा सारा सिग्निफिकेंट, दूसरे में हमने बोला अगर ज़ीरो दरमियान में किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ जाए तब भी सिग्निफिकेंट है। अब ज़ीरो अगर लेफ्ट पे आ गया तब इस केस में आपके पास क्या है, फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर आपने क्या करना है, उसको काउंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल 0.000538। अब देखो ये जो आपके पास जो 40 है वो तो 5 से पहला है, लेफ्ट पे आए, तो इसको आपने इग्नोर करना है, इसको आपने काउंट नहीं करना। बाकी कितने डिजिट रह गया, 3, तो इसका आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितना है, 3 है। अब आखिरी केस अगर ज़ीरो आपके पास राइट पे आ गया तो इसमें भी आपके पास शर्त है कि आपके पास ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 to the right of a decimal fraction आर सिग्निफिकेंट। अगर हम बात करें पॉइंट इंक्लूड है, डेसिमल पॉइंट इंक्लूड है और उसके राइट पे आपके पास ज़ीरो आ गया, तब इस केस में आपके पास ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, इसको आपने काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट आ गया और उसके राइट पे अगर हिन से है तब ज़ीरो है तो आपने उसको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल 5.200, सी, तो अब इसमें देखो ज़ीरो तो राइट पे है और दरमियान में क्या है, डेसिमल पॉइंट भी है, तब आपने इन ज़ीरो को काउंट करना है। तो इस केस में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। However, if the number is an integer, the number of significant depend upon the least count of the measuring instrument. अब आपके पास लेट्स सपोज डेसिमल पॉइंट नहीं है और आपके पास ज़ीरो राइट पे हो गया, तब आपके पास इस केस में आपके पास ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो ये आपके पास डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक हिंसा है 500 और आपके पास 000, तो ये आपके पास 5 लेके, तो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये 5 तक आपके पास हो सकता है। इसके अगर आप एग्जांपल यूँ ले लें कि आपके पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड में 1000 बंदे बैठे हैं। अगर कोई आपको बोले कि 1000 को 1000 के हिसाब से गिनो तो 1000 बटा 1000 1, तो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। अगर कोई आपको यूँ कहे कि 1000 बंदे हैं, इसको आप 100 के हिसाब से गिनो तो आपके पास कितना रह जाएगा, आपके पास मतलब कितने 10 रह जाएगा ना, आपके पास 10 बन जाएगा। तो इस केस में आपके पास अगर 100 में हम बात करें तो आपके पास 1000 को 100 पे डिवाइडेड करो तो 2 आ गया, आपके पास सिग्निफिकेंट 2 बनेगा। अगर आपको कोई बोलेगा कि 10 के हिसाब से तो फिर 100 बन जाएगा, फिर 3 है। अगर कोई आपको बोले कि 1 के हिसाब से तब तो 1000 हो जाएगा, फिर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। तब इस केस में आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट पे कि आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो क्या है। फिर आपके पास एक पावर में आ गया, अगर आपके पास कोई हिंसा कोई डिजिट पावर में है और हमने फिर सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है तो आपके पास
आपके पास जो पावर है, पावर को तो हमने इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल 10 पावर 4, 10 पावर 5, तो इसको आपने इस केस में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में आपने उसको इग्नोर करना है, उसको आपने नहीं देखना। फिर आप जो आपके पास जो पावर के अलावा जो डिजिट आपके पास बनते हैं, तो जो ऊपर हमने जो 4 स्टेप्स पढ़े, तो उसके हिसाब से आप उसको चेक करो। जितने भी आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है तो वो आपके पास वो पावर वाले हिस्से में भी होंगे। जिस तरह एग्जाम्पल है 2.1, फिर आपके पास 000 ज़रिए 10 पावर 4, 10 पावर 4 को हमने इग्नोर कर दिया। फिर देखो आपके पास डिसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 0 आए हुए हैं, तो ये अब ये 0 काउंट होंगे। तो 2.1000, तो टोटल कितने डिजिट बन गया? 5। तो इस केस में आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? वो आपके पास 5 है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है कैलकुलेशन में, मतलब ये प्लस माइनस ज़रब तकसीम वगैरह में, इसके तरीके कार के कैसे हम उसको निकालते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो प्रॉब्लम वगैरह है, जो आपके पास जो MCQs वगैरह है, उसमें आपके पास एक डिजिट दिया होगा, फिर आपको बोले इसको ऐड करें, फिर आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आपने टोटल ऐड कर दिया होगा। शायद रिज़ल्ट में आपके पास मिस्टेक है, क्योंकि आपने जो तरीके उस रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा, तब आपके पास आंसर गलत काउंट होगा। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए कि कैसे आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं एडिशन का। When 2 or more quantity are added or subtracted, the result is as precious as the least precious of the क्वांटिटी। मतलब है आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी है, उसको हम या तो ऐड करते हैं और या इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपके पास जो उसका जो रिज़ल्ट है, प्रीसियस से मुराद अच्छा, मतलब है जो मुनासिब रिज़ल्ट है, वो डिपेंड करते हैं लीस्ट प्रीसियस वैल्यू पे। अब लीस्ट प्रीसियस वैल्यू क्या है, आगे एग्जांपल में हम इसको क्लियर करते हैं ताकि आपको आसानी में आ जाएगा कि आपके पास जो लीस्ट प्रीसियस है वो क्या है। आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, round the result by keeping only as many decimal places as are in the figures containing least decimal places। तो ये least decimal places प्लस और माइनस के केस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो आंसर आएगा, तो आपने जो आपके पास जो गिवन में आपके पास जो क्वेश्चन में जो आपके पास जो वैल्यू दी है, तो आपने उसका लीस्ट डिसिमल प्लेसेस को देखना है से, और फिर आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है उसके हिसाब ने इस लीस्ट डिसिमल प्लेसेस के आपके पास इसको देकर फिर आपके पास जो आंसर है उसको आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल थोड़ा सा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके पास तीन डिजिट्स है या 3 वैल्यू है जिसको हम ऐड करते हैं। 44.56005 प्लस 0.0698 प्लस 1103.2। अगर कैलकुलेटर के थ्रू हम इसको ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1147.82985। अगर ऐसा ही हम आंसर लिखे तो कैलकुलेटर ने तो आपको मतलब ये आंसर से एग्जैक्ट बता दिया, लेकिन फिज़िक्स के ज़ुबान में हम इसको रॉन्ग कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पहले हमने बात की कि आपके पास जो वैल्यू जिसको आपने ऐड करना है, तो देखो उसमें लीस्ट डिसिमल प्लेसेस कितने। तो अगर हम पहले की बात करें तो डिसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, दूसरी की हम बात करें तो डिसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, अगर तीसरी की बात करें तो डिसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो आंसर में भी मुझे डिसिमल पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट चाहिए। तो क्या करो, जो 82985 इसको ख़त्म करे, राउंड करे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक इंसाफ को चाहिए। तो आपके अगर सारा का राउंडिंग रूल आखिर में इंशाल्लाह लेक्चर के आखिर में हम पढ़ेंगे कि आपके पास किस तरह की वैल्यू को आप राउंड करेंगे। तो अगर इसको हम राउंडिंग करेंगे तो पॉइंट के बाद आपके पास एक डिजिट जो रहेगा वो क्या होगा, 8। तो आज तीनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो 1147.8 ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर इसी तरह माइनस वाला हिस्सा ले ले, फॉर एग्जांपल 0.35 माइनस 0.1, आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो तो 0.25 है। लेकिन जो रूल्स हमने पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा कि लीस्ट डिसिमल प्लेसेस, तो देखो 0.35 ये तो आपके पास 2 डिसिमल प्लेसेस है, 0.1 इसमें तो 1 डिसिमल प्लेसेस है। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद मुझे एक ही हिस्सा चाहिए। तो क्या करो, रूल्स के हिसाब से इसको राउंड करो। तो 5 को हम इग्नोर करेंगे,
0.2, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये तो आपके पास एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में आ गया। अब हम अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो इस तरह तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमने बात की लीस्ट डेसिमल प्लेसेस उसको देखना है, सही है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सही है। व्हेन टू और मोर क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिजल्ट हैज़ the same number of significant figure is the quantity with the smallest number of significant figures। तो इधर आपने किस चीज़ को देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। प्लस माइनस में डिसिमल प्लेसेस, लीस्ट डिसिमल प्लेसेस को हम देखते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू को देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 45.26 ज़रबी 2.41, आपके पास कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 109.0766, लेकिन आंसर मुझे एग्जैक्ट जो रूल है उसके हिसाब से लिखना है। तो देखो हमने बोला स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 45.266, इसमें तो 4 डिजिट है, 2.41 इसमें 3 डिजिट है, तो आंसर में भी मुझे 3 डिजिट ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास जो 109.0766 है इसको हम राउंडिंग करके रूल्स के हिसाब से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 109.076 को आप क्या करो, इसको आप स्किप कर दो। तो ये आंसर आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें 1.09, तो इसमें भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये भी आपके पास क्या है, ठीक है। अगर इस तरह हम डिवीजन की बात करें 5.5 डिवाइडेड बाई 1.1, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, इसका आंसर आपके पास 5 आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें लीस्ट आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पहले में बात करें जो आपके पास जो डिवाइडर है और आपके पास जो डिवाइजर, वो आपके पास क्या है, दोनों में 2 है, लेकिन आंसर में तो आपके पास 1 है। तो हम क्या करेगा, 0.0, अब 0.0 हमने एडिशनल ऐड कर दिया, सी, तो आपके पास आप 5.0, ये आपके पास क्या है, यह भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला फिगर बन गया। तो आपके पास जो क्वेश्चन में दिया है और आपने जो आंसर निकाला, आप ये दोनों बराबर है, तो ये आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब आखिर में आपके पास क्या है, जो आपके पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम कैसे मतलब है आपके पास जो इधर यहाँ पर हमने कहा कि इसको स्किप करेंगे, तो राउंडिंग हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास 4-5 पॉइंट है, इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि आपने इसको कैसे राउंड करना है। तो आपके पास जो पहला स्टेप है राउंडिंग में, तो आपके पास जो पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो भी वैल्यू है जिसको हमने ड्रॉप करना है, उसको हमने देखना है कि वो 5 से कम है कि ज़्यादा। तो केस 1 में अगर हम बात करें कि वो 5 से कम है, तो क्या करो, आप उसको वैसे ही इग्नोर करो और बाकी डिजिट के साथ आपने मतलब है छेड़ना नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो। फॉर एग्जांपल 2.6573, अब हमने क्या करना है, लेट सपोज हम कहते हैं कि इस 3 को हमने इग्नोर करना है, इसको राउंड करके इसको हमने मतलब है ख़त्म करना है, पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए और अभी तो 4 है और 3 को मुझे ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 तो 5 से कम है, तो इसको वैसे इग्नोर करो और पिछले इंची जो है वो उसको वैसी तरह से ही रहने दो। तो 2.657 को मैंने इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि ये 5 से कम है। ये तो 1 नंबर बात होगी कि आपके पास अगर वैल्यू 5 से कम है तो उसको वैसे ही स्किप कर दो और बाकी हिंसा अपनी जगह पे लिख दो। दूसरे पॉइंट, अब जो हिंसा हम ड्रॉप करते हैं वो 5 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, जो हिंसा हम ड्रॉप करते हैं अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उससे जो पिछले वाला हिंसा है उसके साथ आप क्या करो, 1 ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल 2.6578, मुझे 8 को इग्नोर करना है, तो 8 तो 5 से ज़्यादा है, तो इससे पिछले वाला हिंसा क्या है, 7, तो इस 7 के साथ 1 क्या करो, ऐड करो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2.6558। तो आपने एक 8 को इग्नोर कर दिया और इस 7 जो आपके पास लास्ट डिजिट है इसके साथ हमने 1 ऐड कर दे, क्यों, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू हम छोड़ते हैं इग्नोर कर दे वो 5 से ज़्यादा है। तो ये तो 2 केस बहुत ज़्यादा आसान है, अगर 5 से कम है तो वैसे स्किप कर दो, 5 से ज़्यादा है तो पिछले वाले हिंसे के साथ 1 ऐड कर दो। अब अगर आपके पास 5 ही है और उसी को हमने इग्नोर करना है, तब आपके पास क्या है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से सुने। अब अगर हमने क्या करना है, जो हिंसा ड्रॉप करना है वो 5 ही है,
तब आपने क्या करना है, उससे जो पहले हिस्सा है उसको देखो वो इवन है कि आड है। से इवन का मतलब है 2 पे डिवाइडेड हो सकता है, आड का मतलब है 2 पे डिवाइडेड नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर आपके पास जो हिस्सा है वो इवन है तो फिर क्या करो, 5 को इग्नोर करो और उस हिस्से को वैसे ही रहने दो। फॉर एग्जांपल 2.6585 है, तो देखो 5 आपके पास क्या है, मुझे उसको इग्नोर करना है और इससे पहले वाला हिस्सा क्या है, वो तो इवन है, तो उसको वैसे ही रहने दो 2.658। अब आपके पास लास्ट में 5 है, मुझे उसको इग्नोर करना है और उससे जो पहला हिस्सा है वो आड है, मतलब ये इवन नहीं है। फॉर एग्जांपल 2.6575, 5 को मुझे इग्नोर करना है, उससे पहले जो हिस्सा है वो तो 7 है, 7 तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आपके पास 8 डिजिट है। तब इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने इसके साथ 1 ऐड करना होगा। तो आपके पास 2.657, इसके साथ अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 2.658 बन जाएगा। तो ये तो आपके पास जो राउंडिंग है उसके कुछ रूल्स देखा, आपके पास जो हिंस है हम उसको कैसे राउंडिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आपके बुक का जो 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर, what are the rules for determining significant figures and the final result after addition, subtraction, multiplication and division, ये सारे केसेस हमने इस लेक्चर में कर लिए।